अनुज, हम जी ये जी सोच रहे थे कि जी हमारे क्या इंटरवेंशन होना चाहिए जी। जिससे कि हम इस देश को फिर से समृद्ध बना पाए। क्योंकि नहीं देखिए सर। देखिए मैं आपको ये जी बताऊं, जी आप ये जी। बताओ, अंग्रेज हम्म, हमारा क्या लूट के ले जा पाए? कुछ चांदी के टुकड़े, कुछ सोने के टुकड़े, कुछ कोहिनूर हीरा। जी जी जी। ये शरीर के आभूषण आभूषण हो सकते हैं, लेकिन सही मायने में समृद्धि नहीं है। नहीं, ये तो सही बात है। मैं क्योंकि तो मैं तो क्या क्या आप सोना खा सकते हो क्या? नहीं नहीं चांदी नहीं। खा सकते हो क्या? हीरा खा सकते हो क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये तो एक आडंबर है जो हमने उसको जो है ना कीमती मान के उसे समृद्धि का द्योतक मान लिया है। हमारी असली समृद्धि आती है हम्म। हमारी सूर्य की रोशनी से और जी हमारी जो है मिट्टी की क्वालिटी से, जी जी। जिसे इन दुष्टों ने, मैं तो वैज्ञानिकों को कई बार जो है ना बहुत इस बात के लिए दोष देने की कोशिश करता हूं कि हम्म हमारे जो वैज्ञानिक हैं, राइट, तो मैं चाहूं, हम्म इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आप वैज्ञानिक हैं और हम्म हम कैसे मिलके जो है जो उल्टी गिनती हो गई है उसे सीधा करें। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमारे विद्वानों को मूर्ख बनाया जा रहा है। जिसे वो कहते हैं कि बाहर ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं या सेमिनार के लिए जा रहे हैं, वो कोई बाहर की ट्रेनिंग या सेमिनार के लिए नहीं जा रहे हैं। वो हम्म। शुद्ध जो है देश के विरुद्ध साजिश में जा रहे हैं। जी 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 और उन्हें उन सेमिनार में, ट्रेनिंग में वही सब चीजें सिखाई जाती हैं जो जी उनके विदेशियों के कॉमर्शियली लाभ की चीजें होती हैं। जी। बिल्कुल। इनके मैं हाँ ये कह रहा था सर, मैं ये हाँ कह रहा था, जी। जैसे कभी इस हम लोगों को इस टाइप के सेशन करने रहे ना, हम्म। तो कभी आप जैसे एक बार टेक्स्ट कर दीजिए हम्म। कि इस समय पे हम लोग इस टाइप के सेशन करेंगे, नहीं, हम ये ऑडियो चाहते वीडियो। हैं कि आप जो है ये सेशन प्लान करो और जी हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपके जी लोगों जी से जुड़ेंगे और फिर चर्चा करेंगे। देखो मेरा क्या मानना है, देखो मैं थोड़ा सा अपनी कुछ मान्यताएं बता देता हूं, तो आपको जी सेशन प्लान करने में मदद आएगी, ठीक है ना? जी जी जी। देखो मेरा ये मानना है कि हम्म आप इसलिए समृद्ध हो कि सूर्य भगवान की भारतवर्ष पर अपार असीम कृपा है, हम्म। ठीक है ना? आपकी जो जी मिट्टी खराब हो गई है, जिसमें कि दुष्टता पूर्वक हम खुद जो है पेस्टिसाइड और केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर डाल रहे हैं और हम्म उसको हमारी दुष्ट सरकारें जो है सब्सिडीज दे रही हैं, जबकि हम्म इसी सरकार के जो है गवर्नर साहब हैं, हम्म गवर्नर ऑफ गुजरात, हम्म। उन्होंने खुद जो है पर्सनल रिसर्च करके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ ये स्थापित किया है कि हम जीवामृत और घनामृत का यूज करके हम्म। मिट्टी का कार्बन कंटेंट 0.3 से 0.8 एक साल के अंदर ले जा सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारी मिट्टी खराब हो गई है तो बहुत चिंता का विषय नहीं है, हमें मिड कोर्स करेक्शन की जरूरत है, ठीक है ना? जी जी जी। दूसरी बात है कि हमें कुछ केमिकल्स को अपनी लाइफ स्टाइल से बाहर निकालना होगा। जिन किसानों को हम अन्न देवता कहते हैं, वो आज हम्म बीमारी दाता बने हुए हैं, कैंसर दाता बने हुए हैं। ना केवल हम्म वो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर वगैरह में केमिकल का यूज कर रहे हैं, हम्म बल्कि वो भर भर के जो है हार्मोनल इंजेक्शन को लगा रहे हैं, जो कि हम्म। कार्सजनक है। जी 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 जी। ये दुष्टता है कि नहीं है? और बिल्कुल बिल्कुल। तीसरी बात है कि हम जो दूध कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर जो प्रोडक्शन है दूध का वो 16 लाख करोड़ है, ठीक है ना, लीटर। जी। और 64 करोड़ लीटर हम दूध को कंज्यूम कर रहे हैं। इसका मतलब है 48 करोड़ लीटर, मतलब हम्म जितना हम पैदा कर रहे हैं उससे 3 गुना ज्यादा जो है दूध हम्म। केमिकल ओरिजिन का है। और इसके बारे में रिसर्च ये कह रही है कि इस केमिकल ओरिजिन के दूध का यदि हम यूज करेंगे तो हम्म। 87% ऑफ द कंज्यूमर दे विल बी सफरिंग फ्रॉम कैंसर। अच्छा। तो इन बिल्कुल। 3-4 कारणों से यदि हम अभी भी नहीं चेते तो हर 3 में 2 व्यक्ति जो है वो कैंसर से पीड़ित होंगे। जब आपके परिवार के 2 सदस्य जो है यदि कैंसर से पीड़ा के कारण अस्पताल में हैं,
तो तीसरा व्यक्ति उसकी देखरेख के लिए लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब है कि 99% पॉपुलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैंसर की विभीषिका से जूझ रही होगी। उस समय हमारी कृषि कैसी होगी, हमारा सर्विस सेक्टर कैसा होगा, हमारी इंडस्ट्रीज कैसी होंगी, हम सब आप जो है किस तरीके के जो है ना फाइनेंशियल स्ट्रेस में होंगे, इकोनॉमिक स्ट्रेस में होंगे, इमोशनल स्ट्रेस कितना होगा, जी ये अनुमान लगाइए 99%। तो ये दुष्ट राजनेता तो अपने लाभ के लिए आज के लिए जी रहे हैं। हमें अपनी लाइफ साइकिल से भी हम केमिकल को हटाने में सफल हो जाएं। हम आपकी मदद चाहते हैं कि हाउ टू डू दैट। देखो बिल्कुल देखो जैसे नहीं, जैसे सर मैं ये कह रहा था कि जैसे हम लोग ये करते हैं ना, जैसे जो आपने इश्यूज बताए हैं, हाँ हाँ तो इस इश्यूज पे प्रैक्टिकली अच्छे अच्छे लोग हैं जो बड़ी यूनिवर्सिटीज के हैं, जो साथ के हैं मेरे, या साथ में मेरे मतलब फैकल्टी रहे हैं, तो किसी एक प्रोग्राम वे में इसको ऑर्गेनाइज करा जाए, तब इसकी बात हो पाए, वीडियो तो कॉन्फ्रेंसिंग अनुज, वगैरह। मैं जो है ना आपको एक जिम्मेवारी अभी सौंपूं, एक जिम्मेवारी आपको। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल करूंगा। मैं ये कह रहा था सर, हाँ विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आया हुआ था मेरी सिस्टर के यहाँ पे अभी, अच्छा, तो आज त्योहार है यहाँ पे, भैया नहीं दूज। नहीं, हाँ भाई दूज का है। आप जो है ना वो राखी वगैरह हम्म, बंधवाइए हाँ मैं वो टीका कर दूं, करवाइए। उसके हाँ बाद फिर एक हाँ ऑर्गेनाइज वे में इसको करा देंगे, ऑर्गेनाइज वे में अच्छे तरीके से, ठीक है। जो कि अच्छी अच्छी जगह पे, मतलब बहुत अच्छी जगह जहाँ पे मतलब होम डिपार्टमेंट में या ऐसे कुछ जगह जगह लोग आप हैं ये जहाँ पे ये डिपार्टमेंट हो। डिपार्टमेंट छोड़ो, डिपार्टमेंट इसलिए छोड़ो क्योंकि अपन डिपार्टमेंट की बात करेंगे ना जी। तो इन्हें पॉलिटिकल आका का जो है ना वो एक्सेप्टेंस और उस सब की बातें आएंगी। तो हम्म। हम तो जो देखो बिना खर्च के 10 लोग इकट्ठे हो जाएं, और हम्म। मकसद तो ये नहीं है, मकसद तो ये है कि उस कंटेंट पे डिलीवरेशन होके अपन सोशल मीडिया और बाकी से जन जन तक पहुंचा देंगे उसको। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ से ये सही से स्प्रेड आउट हो जाए अच्छे स्प्रेड लोगों आउट में। हो जाए, स्प्रेड आउट हो जाए। जी। ठीक है ना? तो तो मैं इसमें मैं मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ, फिर आप जो है ना जी जी भाई दूज का टीका वगैरह लगवाइए। ठीक है ना? जी जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें केमिकल को अपनी लाइफ से बाहर करना है। ठीक है ना? हम्म केमिकल जो हमारी फूड चेन को विषाक्त बना दिया है, पॉइजनस कर दिया है, वो हम्म केमिकल आउट होना है। तो पहला केमिकल जो आउट होना चाहिए वो केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड है, राइट? और हमें उसको कंपनसेट करने के लिए घन अमृत और जीवा अमृत का यूज करना चाहिए। ठीक है ना? जी 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 जी। और वैसे भी हम इतना पैदा कर रहे हैं कि वो तो गोदामों में सड़ रहा है। तो हम्म। टेम्परेरी 2 4 6 महीने का 1 साल का यदि हमको जो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की जमीन को आदत पड़ गई है उसको नॉर्मलाइज करने में 1 साल लगेगा, तो उतना जो है जर्क लेने की हम स्थिति में ऑलरेडी हैं, राइट? और हाँ, इस एफसीआई में भरे पड़े हैं सारे हाँ, गोदाम। और हम जो है बहुत आसानी से, जब हमारा खर्चा ही कम हो जाएगा तो हम बहुत आसानी से जो है, किसानों को तो कोई नुकसान होना नहीं है क्योंकि उनका खर्चा ही खत्म हो रहा है। तो जो भी पैदा होगा वो फायदा ही फायदा है। और 1 साल के बाद तो जो है, जो आज का प्रोडक्शन लेवल है उसमें बढ़ोतरी होगी। ठीक है ना? जी दूसरा जी जी। हमारा टारगेट होना चाहिए जो हार्मोनल इंजेक्शंस हैं, हम्म इनको जो है ना आउट होना चाहिए। ये शायद हम अभी इमीडिएटली नहीं कर पाए क्योंकि इसके लिए हमें कानून वगैरह बनाना पड़ेंगे और इसमें हमें जेल की व्यवस्था करना पड़ेगी और बहुत ज्यादा फाइनेंशियल पनिशमेंट की व्यवस्था करना पड़ेगी क्योंकि ये क्राइम जो है शुद्ध अर्थ लाभ के लिए हो रहा है। और यदि सही बात। हम क्राइम फ्री भारत का जो मॉडल है कि बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज हो जाए, 15 दिन में क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश कर दे और फिर बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 30 दिन में यदि हम सजा दे पाएंगे तो किसी को भी गड़बड़ करने की वो नहीं रहेगी। अब ये बताइए कि आज जिनके पास 2 4 भैंसें नहीं है वो टैंकरों में दूध बेच रहे हैं, इस दुष्ट व्यवस्था को दिखता नहीं है कुछ क्या? सही बात है। एक छोटा सा ऐप बना दें कि जो है ना आप दूध जितना चाहो उतना बेचो, सभी जानवरों के जो है ना कान में जो है ना एक RFID लगा दें, हमारा वी विल कम टू नो कि साहब इसके पास कितने जानवर हैं क्या है, और आप उसको जो है ना जिसको जितना बेचना चाहते हैं एक ऐप के साथ बेचना है, कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, लेकिन दैट विल फैसिलिटेट कि आप उतना ही बेच पाओगे जितना पैदा कर रहे हो।
अभी ये तो जो जो गलत आपके पास लोग। 2 जानवर नहीं है, 5 जानवर नहीं है, और आप जो है टैंकरों में दूध बेच रहे हो। ये हम्म। एक देवास में एक फैक्ट्री, जो घी की फैक्ट्री पर जो है छापा मारा गया था, तो हम्म। टू अवर अटर सरप्राइज उसमें घी का एक बूंद भी नहीं पाया मिला था। वो पूरा हम्म। शुद्ध घी जो है ना आर्टिफिशियली बना रहा था। अच्छा अच्छा, हाँ वो। शुद्ध 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 रूप से आर्टिफिशियली, हम्म। मतलब जनून घी का एक कण हम्म। भी वहां नहीं मिला था। ये अच्छा। देवास की घटना है। हम्म। तो हमें अब नियम कानून तब तक हम डेलिब्रेशन में लाएं, और फिर हम्म। क्राइम फ्री भारत मिशन से लोगों को जोड़कर हम हम्म। बड़ी आसानी से, देखो हमारे असली रावण ये राजनेता है, ये बात आप मानते हो कि नहीं? जी। जिनका धर्म सिर्फ जो है एन केन प्रकारेण सत्ता में काबिज होना है, और जिनकी क्वालिफिकेशन और वो है कि यदि ये चपरासी की नौकरी में बैठ जाएं तो 80% लोग चपरासी नहीं बन पाएंगे। हाँ, ये तो सही बात है, तो थे जब लोग ऐसे। 80% लोग चपरासी बनने की स्थिति में नहीं है, तो इन्हें हमारा जो है राजनेता क्यों होना चाहिए? इन्हें हम्म। हमारा रिप्रेजेंटेटिव क्यों होना चाहिए? इन्हें हम पर क्यों थोपा गया है? हाँ, वो तो सभी पूरा कंट्री इनको ही झेल रहा है, वही दिक्कत सबसे बड़ी तो नहीं, यही लेकिन है। यदि हमने, देखिए अभी आपके पास ये था कि सभी चोर हैं, सभी हम्म। बदमाश हैं, सभी मक्कार हैं, केजरीवाल भी महादुष्ट निकल गया। तो हम्म। अब जो है, जब क्राइम फ्री भारत एक ऐसा मॉडल लेके आया है जिसमें 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, और हम इन हम्म। राजनेताओं को संकल्प शक्ति से हरा पाएंगे, और एक हम्म। समृद्ध भारत का निर्माण कर पाएंगे, जहां कोई व्यक्ति गरीब नहीं होगा। जो 1835 में लॉर्ड हम्म। मैकाले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा कि मैंने 3 साल तक भारत के हर कोने का भ्रमण किया, मुझे भारत में कोई भी भिखारी नहीं मिला, कोई गरीब नहीं मिला। हम्म। तो वो अच्छा। भारत दोबारा स्थापित हो सकता है, क्या दिक्कत है? 1835 को अभी तो 200 साल भी नहीं हुए हैं। हम्म। तो नहीं नहीं, विजन तो बहुत अच्छा है, अब ये प्रैक्टिकली वर्क इस पे नहीं, हो इसमें सीरियस अभी हो। प्रैक्टिकल को छोड़ दीजिए। देखिए प्रैक्टिकल हम्म। कितना आसान है, मैं आपको बताता हूं। हम्म। देखिए, हमने इसके लिए एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है क्राइम फ्री भारत ऐप, राइट? हम्म। इट इज एम्पावर्ड बाय द कुटुंब ऐप। आपने हम्म। आपने ज्वाइन कर लिया क्या उसे? नहीं, मैंने अभी नहीं किया है। तो मैं आपको लिंक भेजूंगा। आज आप लिंक दूज भेज दीजिए। दूज भाई के अवसर पर जो है ना, इस जी जी बहन के प्रति जो है ना अपना सम्मान करते हुए सबसे पहले तो ऐप का सदस्य बनिए, और जी अपनी बहन को, जीजा जी को, भाइयों को, जितने भी वहां पर अवेलेबल हैं उनको आज जोड़ लीजिए। जी जी अच्छा, जी। जब आप उनको जोड़ें तो हम्म। उसी ऐप में नीचे दाहिनी ओर प्रोफाइल है आपकी, हम्म। उस प्रोफाइल को शेयर करके आप जोड़िए। तो उसमें जैसे आप प्रोफाइल को क्लिक करेंगे तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कॉपी लिंक, तो कॉपी हम्म। करके आप उसे एसएमएस में भी पेस्ट करके भेज सकते हो, व्हाट्सएप में भी भेज सकते हो, टेलीग्राम में भी भेज सकते हो। और हम्म। उसको डाउनलोड करोगे तो जैसे ही वो आपके ऐप से डाउनलोड होंगे, हम्म। तो उसमें उनको अपना फोटो जोड़ना है, अपने बारे में 2-4 बातें जो भी लिखना है वो लिखें, और वो हम्म। जुड़ गए। उनको तत्काल जो है ना ऐप आईडी भी जारी कर देगा, क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य का आईडी जारी हो जाएगा। ठीक है ना? जी 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 जी। अब एक व्यक्ति को आप जोड़ेंगे तो हम्म। आपको मोहल्ला अधिकारी बना रहा है ऐप, राइट? हम्म। यदि आप 3 लोगों को जोड़ेंगे तो ब्लॉक अधिकारी बना रहा है। हम्म। यदि आप 5 लोगों को जोड़ेंगे तो हम्म। वो आपको जो है, सॉरी, 3 लोगों को जोड़ेंगे तो टाउन अधिकारी बना रहा है, पांच हम्म। लोगों को जोड़ेंगे तो ब्लॉक अधिकारी बना रहा है, दस हम्म। लोगों को जोड़ेंगे तो जिला अधिकारी बना रहा है, 50 लोगों को जोड़ेंगे तो राज्य अधिकारी बना रहा है, और 100 लोगों को जोड़ लेंगे तो आपको वो राष्ट्रीय अधिकारी बनाएगा। और राष्ट्रीय अधिकारी से आपकी यात्रा चालू होती है चंद्रगुप्त बनने की, राइट? तो जैसे जी जी। जैसे आप लोगों को जोड़ेंगे, तो जैसे हम्म। आपको ये सब चीजें बिना मांगे मिली हैं, आपको हम्म। अपने क्षेत्र के सांसद और विधायक के टिकट हम्म। जो है बिना मांगे आपके पास पहुंचेंगे। ठीक है ना? क्यों? जी जी। क्योंकि आपने अपने आप को चंद्रगुप्त साबित कर दिया है, आपके हाईएस्ट प्रतिष्ठा पॉइंट है। ठीक है ना? हम्म। फिर जो है, केवल टिकट नहीं, हम्म। हमारा प्लेज है कि हम कोई चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, ना कोई हम्म। जुलूस निकलेगा, ना धरना होगा, ना कोई चुनाव सामग्री होगी। हम हम्म। सब लोग जो है ये व्यवस्था करेंगे कि इसी ऐप के माध्यम से हम, हम्म। जैसे ही चुनाव घोषित होगा, हमारा हर सदस्य जो जिसकी संख्या 100 करोड़ से भी बड़ी होगी, हम्म। वो जो है अपने ही छत पे खड़े होके, अपने छत नहीं है तो दरवाजे पे खड़े होके, चबूतरे पे खड़े होके, आंगन में खड़े होके
थाली बजाएगा, दीपक जलाएगा और अपने चंद्रगुप्त के नाम पे संकल्प लेगा कि हम जो है अपने चंद्रगुप्त को जिताएंगे। हम अपने सदस्यों को एक बात ये भी कह रहे हैं कि उनमें से बहुत सारे लोग गरीब होंगे और ज्यादा बड़े गरीब होंगे, और ये गरीब लोगों को इस समय अवसर है कि ये फ्रीबी के नाम पे दारू, साड़ी और पैसे बांटते हैं। तो हमारा अपने लोगों से कहना है कि जो इतने गरीब हैं, जिनको बांट के ये उनके वोट कवाड़ते हैं, वो उनसे बार्गेन करें कि आप जो है ना इतने कम पैसे क्यों दे रहे हो, कम से कम 20,000 दो, ठीक है ना। साड़ी एक क्यों दे रहे हो, 6 दो। दारू जो है ना एक बोतल क्यों दे रहे हो, क्रेट दो, राइट। और ये सब लेने के बाद ये हमारी ही जो है ना पैसे का है, ये कोई इनका नहीं है। इन्होंने ये सब जो है ना पैसा हमारा ही भ्रष्टाचार में इकट्ठा किया है। तो ये पैसा जो है ना हमें लेने का हक है, ये तो हम ले ही लेंगे और जिताएंगे अपने चंद्रगुप्त को, राइट। और इन लोगों की जमानतें जब्त होंगी, और ये वैसे भी आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति हैं, तो इनकी नियत होगी जेल में सड़ना। जी जी जी। अब बताइए इस मॉडल में क्या कोई दिक्कत है? नहीं, मॉडल में प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी। अब जब आएगा ये उस पे जमीन पे जब आएगा तो ये तो ऑलरेडी जमीन पे चल रहा है, ये तो अपन को सिर्फ जोड़ना है केवल। तो वहाँ बहुत सारी चीजें वर्क करेंगी। तो अभी पूरा मेरे को सिस्टम मतलब ये वाला तो आपने बता दिया है एप्लीकेशन पे क्या है, बाकी किस। देखिए इसमें एक चीज ये कही जा रही है, इसमें एक हमने प्रक्रिया भी बनाई है कि लोगों को कैसे ऊर्जाकृत करें। तो जो हमने आपसे बातचीत की यही ऊर्जाकृत करना है, राइट। तो आपकी मदद के लिए सभी लोगों को जो है ना क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कराइए, ठीक है ना। उनको कहिए कि वो प्रतिदिन एक वीडियो देखें जिससे उनकी ऊर्जा लेवल बनी रहे। जी जी जी। क्लियर? जी जी जी, ठीक है ना। तो अब की बारी सर जैसे ऑर्गेनाइज करें ना आप एक काम करिए ना। आज जो है जहाँ पे आप हैं अपनी बहन के यहाँ पर, वहां पे उपस्थित लोगों का वो करिए। और बल्कि आप चाहें तो जो है ना, आप जो लोगों को वहाँ इकट्ठा कर पाओ, उनको हम आप हमको लिंक भेज दो या हम आपको लिंक भेज देते हैं। बल्कि हम आपको लिंक भेजते हैं जो कि हमेशा परमानेंट लिंक रहेगी। तो हम जूम के माध्यम से जुड़ेंगे और उनको तब तक आप एक आध वीडियो उनको क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल का दिखवा दीजिए, और फिर हम जो है ना उनसे बातचीत करेंगे और उनको ऊर्जाकृत करेंगे। तो लेट इट बी ए गुड बिगनिंग। और चूंकि आप कम से कम 10 लोगों को तो जोड़ ही लेंगे, 10 तो हो ही जाएंगे आसपास, राइट। वो तो सब वो मैं कह रहा हूँ सर, वो बहुत कुछ हो जाएगा उसमें, बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, मेरे पास बहुत सारे चीजें हैं ऐसी जहाँ पे लोग हैं और जो मतलब प्रोडक्टिव वर्क करने वाले लोग हैं, जो प्रोडक्टिव जिसके रिजल्ट्स आते हैं। अभी क्या है कि जैसे बाहर से रिलेटिव्स आए हुए हैं तो सब लोग इकट्ठे हैं, तो वो एक फंक्शन वाला मूड है। ठीक है, तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। यदि 5 मिनट आपको कहीं ऐसा लगता है पहले ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा सा जानेंगे। अभी तो आपसे मेरी बात हुई है जी, तो थोड़ा सा अपने ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा समझेंगे, फिर उसमें कंट्रीब्यूट मतलब जैसे भी होगा, जो भी वे होगा उसको फिर ऑर्गेनाइज वे में करेंगे, ताकि बिल्कुल बिल्कुल और भी जैसे गलत सलत लोग करते रहते हैं पार्टीज वगैरह, वो सब बल है नहीं। ये तो देश को बदलने वाली बात है, और इसको करने वाला कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है। नहीं वो सब मुझे नहीं, वो तो सारी इन्फॉर्मेशन है मुझे। एक्चुअली क्या साथ में जो लोग हैं, जैसे एक आरपीएस छोंकर हैं, एक इसरो के रिमोट सेंसिंग डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, मेरे फैकल्टी भी रहे हैं वो। तो ऐसे लोग हैं जो मतलब कंट्री में जैसे शायद वो मुझे जानते होंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे जो है ना भ्रमण किए हैं रिमोट सेंसिंग यूनिट के, राइट। क्योंकि आई वाज डूइंग ए ग्रेट वर्क फॉर द जीआरपी, राइट। तो उसमें जो है ना रिमोट सेंसिंग और उसके माध्यम से, और स्पेशली एज ए डीजी होमगार्ड एंड सिविल डिफेंस, वी वर क्रिएटिंग डिसास्टर रेजिलिएंट कंट्री। इसके लिए हमने ऐप और एक सिस्टम भी बनाया था। तो उस चक्कर में मेरा जो है वो इसरो के जो रिमोट सेंसिंग सेंटर है, जो आपका हैदराबाद में है, वो तो ये बेंगलोर में नहीं, एक रिमोट सेंसिंग का आपका उधर है, हैदराबाद में भी है। हाँ, तो हमने हैदराबाद यूनिट को 2-3 बार विजिट किया है। चांदीपुर में है एक। तो यही है। बाकी और भी लोग हैं जो अच्छे पोस्ट में, तो वैसे उनको वो लोग इम्पैक्ट करेंगे अच्छा। तो पहले एक बारी किसी दिन इसको अपन 2 तरीके से करें। एक तो करें एकदम पर्सनल लेवल पे। तो पर्सनल लेवल पे तो जो है ना, इट हैज नथिंग टू डू विद द ऑर्गेनाइजेशन और सर्कल, राइट।
तो इसमें जैसे मान लो है कि हमें जुड़ना है, हमें अपने परिवार के पहले अपनी पत्नी को जोड़ना है, अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ना है, मित्रों को जोड़ना है, रिश्तेदारों को जोड़ना है और सर्कल के लोगों को जोड़ना है, राइट। दिस इज इंटरनल डायमेंशन। दूसरी कुड बी द प्रोफेशनल डायमेंशन, जहां हमें देश को समृद्ध बनाने के लिए जो नेगेटिव चीजें हो गई हैं और जो नेगेटिव चीजें करने में जिन लोगों ने मदद की, उन्हें महिमा मंडित किया गया, उन्हें अवार्ड दिए गए, हमें उसको कैसे कंट्रोल करना है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि सब चीज यहीं पे है और जो डैमेज कंट्रोल इज पॉसिबल विद इन 6 मंथ टू 1 ईयर, जो कि बहुत छोटा समय है। तो यदि हम 1 साल के अंदर वो डैमेज कंट्रोल करके हम पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जो है, देखिए जो भी हम आप सभी लोग मशीन हैं, ठीक है ना। 1 मिनट के लिए मान लें, अभी अपन को ह्यूमन ना माने, अपन लेट्स से कि आदमी भी मशीन है, जानवर भी मशीन है, कीड़े मकोड़े माइक्रोब्स भी मशीन है। 1 मिनट के लिए ईश्वर के द्वारा क्रिएटेड मशीन है। 1 मिनट के लिए अपन इसको इस ढंग से देखें, राइट। तो हमारी मशीन जो है, हम कुछ खा रहे हैं और वो जो है ना एक्सक्रीटा के फॉर्मेट में बाहर निकल रहा है, जिसको हम थोड़े से और माइक्रोब्स वगैरह डाल दें तो उसका डिसइंटीग्रेशन भी फास्ट होगा। वो 24 घंटे के अंदर मैनवर और एनर्जी मीथन में कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर 1। बिल्कुल। नंबर 2, जो जानवर हैं जो हम नहीं खा पा रहे हैं वो जानवर खा रहे हैं, राइट। जानवर भी उसका जो गोबर है वो भी सेम तरीके से इट कुड बी कन्वर्टेड एंड यदि हमने उसमें माइक्रोब्स की मदद ले ली, कैंचुओं की मदद ले ली, तो हम उसको बहुत कम समय में जो है एनर्जी और मैनवर में कन्वर्ट कर पाएंगे, राइट। अब आप कीटाणु और उनके उसमें जाइए, माइक्रोब्स में जाइए, तो उनमें से इतने तरीके के माइक्रोब्स हैं जो वेस्ट मटेरियल को, जो फंगस को, इसको उसको खाकर उसको भी एनर्जी में और मैनवर में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। और कुछ माइक्रोब्स तो इतने शक्तिशाली हैं कि वो आपके पेस्ट को खा सकते हैं। कुछ माइक्रोब्स तो इतने शक्तिशाली हैं कि वो वायुमंडल से सीधे नाइट्रोजन और फास्फोरस को एक्सट्रैक्ट करके सॉइल में डालने की क्षमता रखते हैं। जहां पे हमें इतनी ह्यूमन मशीनें अवेलेबल हैं, मतलब जीवित, ह्यूमन नहीं कहना चाहिए, जीवित मशीनें अवेलेबल हैं। इन मशीनों को हमने नष्ट कर दिया है या मार्जिनलाइज कर दिया है बिकॉज ऑफ द केमिकल इनपुट। तो यदि केमिकल एक हमने एग्रीकल्चर से बाहर कर दें, दूसरा केमिकल यदि हम अपने बाथरूम से बाहर कर पाए, ठीक है ना, जिसमें हमारे जितनी भी चीजें हैं हम उनको हर्बल मोड पे ले जाएं और उनको यूजर फ्रेंडली बना दें। जैसे मान लो पतंजलि ने बहुत अच्छा काम किया है, उनके पेस्ट से लेके हर चीज है। तो हम बाथरूम से केमिकल को बाहर निकाल दें, हम अपने किचन से बाहर निकाल दें। आप ये बताइए, सीवेज जो है ना एक बिगेस्ट रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, अपने एग्जाम्पल भी उसका बायो रेमिडेशन है, पर आजकल वो भी लोग केमिकल ज्यादा यूज कर रहे हैं उसमें भी। नहीं, तो केमिकल को यूज करने के लिए हम उसको लॉ से हैंडल करें, और लॉ में जो है ना वो 4 तरीके के प्रोविजन रखेंगे। संज्ञेय बनाएंगे, नॉन अवेलेबल बनाएंगे, मिनिमम 10 साल की सजा रखेंगे और जो है संपत्ति जब्त की जाएगी। तो आप बताइए, आज जो भी नेगेटिव काम कर रहा है, चाहे मसालों में घोड़ी की लीद मिला रहा हो, चाहे जो है ना आर्टिफिशियल जो है ना गेहूं चावल बना रहा हो, ये ढेर सारे काम हो रहे हैं। वो सिर्फ आदमी धन कमाने के लिए कर रहा है। यदि उसे मालूम हो गया कि हम पकड़े गए, और पकड़ने की क्या है, 45 दिन के अंदर तो सजा हो ही जाना है और हमारी संपत्ति जब्त हो जाएगी, तो वो ये सब नेगेटिव काम करेगा क्या? नहीं करेगा, फिर नहीं करेगा। तो ये दुष्ट राजनेता ऐसे कानून बनाएंगे नहीं। इसलिए जो है ना घूम फिर के अपन को एक ही पॉइंट पे वापस आना है कि ये दुष्ट राजनेता ही हमारे असली रावण हैं। इन्हें पराजित कर देंगे तो हम अपने देश को समृद्धशाली बना देंगे। मतलब ये है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी मेन चीज है पॉलिटिक्स में चेंज आना। अगर पॉलिटिक्स में चेंज आ जाएगा तो नहीं, इसमें तो 21 उद्देश्य हैं। वैसे it has started with the crime free Bharat. As a sitting DG, I sent one proposal in 2017, right? 2019 में उसे एज ए नेशनल पुलिस मिशन एक्सेप्ट किया गया। ये जो 5 बातें हम कह रहे हैं ना कि बिना थाने जाए FIR दर्ज होना, क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन 15 दिन के अंदर चालान अकाट साक्ष्यों के साथ पेश करना ग्राउंड पे संभव करेगा। फिर बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में आपका कोर्ट ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा। फिर चौथी सर्टेनिटी है, सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन। तो क्राउड वेस्ट जो है ना, डिजिटल चित्रगुप्त के पास अपराधी की हर जानकारी रहेगी
और आगे चल के हम 99.9% केसेस में अपराध घटित करने के पहले अपराधी को गिरफ्तार कर पाएंगे, तो आज से 5 साल बाद भारत में अपराध करने का ऑप्शन ही नहीं बचेगा। जो जो 0.1% में अपराध करेंगे वो तत्काल उसमें संज्ञान हो जाएगा और वो जेल चले जाएंगे और उनको सजा हो जाएगी, तो सड़ने के लिए कोई अपराध नहीं करेगा। और तो आगे चल जैसे हर्बल से संबंधित या आयुर्वेद से संबंधित कोई सेशन रामदेव जी के साथ हुआ है अभी तक? नहीं हुआ। बेसिकली मेरे पास उनके नंबर हैं, बट वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं अरेंज करा दूंगा, मेरी बात हो जाती है। हाँ, मैं एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा जो है ना, आई एम इंटरेस्टेड कि जो केमिकल फ्री बनाना है, तो देखो जैसे उनका जो बिम है बहुत अच्छा बिम है, राइट? तो वो जो है हाउ टू मेक किचन केमिकल फ्री एंड हाउ टू मेक अवर बाथरूम का जो है ना केमिकल फ्री। यदि हम इन दो चीजों को कर गए और तीसरा यदि हमने एग्रीकल्चर को फ्री कर लिया, जो कि बहुत आसान है, और जीवामृत घनामृत से जो है ना दैट इज डूएबल, और फिर जो है हम फॉरेस्ट एक्ट वगैरह को अमेंड करके, भाई द फॉरेस्ट जो है ना जो वो तो अंग्रेज जो है ना उसके राजा बनना चाहते थे। हम यदि जनता को टेक्नोलॉजी के हिसाब से जनता को वो जो है ना दें और जनता से पेड़ लगवाएं, जनता से जो है ना 4 तरीके के पेड़ लगा के हर जगह गौशाला बनाएं और वहां से दूध यहाँ आए, तो हम अभी 64 करोड़ जो है ना लीटर दूध पैदा कर रहे हैं और 64 करोड़ कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम जो है 128 करोड़ पैदा करेंगे और 100 करोड़ खुद कंज्यूम करेंगे और 28 करोड़ लीटर जो है ना बाहर भेजेंगे, और वो दूध अमृत तुल्य होगा, तो वो अमृत के भाव में बिकेगा। तो नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है। तो मैं बात करता हूँ उनसे, मेरे होते हैं उनसे कांटेक्ट अच्छे हैं, तो मैं उन्हें किसी दिन हम प्लान करके 2-4 और लोगों को लेके और बाबा जी को लेके फिर वीडियो पे कॉन्फ्रेंसिंग पे करके फिर पोस्ट करते हैं उसको। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अनुज, रियली इट विल बी ए ग्रेट थिंग। और मुझे नहीं, इसको करते हैं, वो हो जाएगा इजीली, उसमें कोई वो नहीं है मेरे लिए, क्योंकि कुछ काम आया हूँ मैं उनके, तो वो हो जाती है। नहीं, और फिर दूसरी बात है कि उसको करने से उनका ये है कि टारगेट अच्छा है, टीम अच्छा है और ये विजन है, ये अच्छा विजन है, तो इसको कर लेते हैं। दूसरा सर, हम लोग वैसे नॉर्मली कभी भी, बाकी एक माफी चाहूंगा ये कि जैसे कभी भी हमें किसी टॉपिक पे डिस्कशन, तो हम उसकी प्रॉपर टाइमिंग रख लेंगे, उस टाइमिंग में वो मैं आपको एक पूरा सब्जेक्ट एरिया दे दूंगा एंड देन आई वुड लाइक यू टू प्लान इट आउट। ओके। एंड मैं आपके शेड्यूल के हिसाब से आई विल मेक इट श्योर दैट आई एम अवेलेबल टू यू। जी जी जी। तो then you will enjoy the greater latitude in planning, right? जी जी जी, बिल्कुल। तो I want to make you head of that, so that आपको जो है ना हमसे पूछने के बजाय हमको समय पे बता देना है, और यदि मुझे कोई दिक्कत हुई तो थोड़ी बहुत फाइन ट्यून कर लेंगे उसको। हाँ, वो कोई इशू नहीं है ना? मैं कराता हूँ। जैसे 2-3 लोग हैं जिनको जोड़ के हम लोग बाकी से बाबा जी को ले लेते हैं। ठीक है। ठीक है, मिश्रा जी को ले ले, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, प्रधान। अभी शुरू में मत लो, अभी इसलिए मत लो क्योंकि वो जो है ना ही इज ट्यून टू सी थ्रू द पार्टी लाइंस, राइट? बिल्कुल। तो वो पार्टी लाइंस के कारण उनका विजन इस समय पॉल्यूटेड होगा। थोड़ा सा हम पब्लिक में और अपनी पैठ बना लें, तब वो हो सकता है वो खुद ही अपने को अप्रोच करें। ठीक है ना? जी। हाँ, तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि इस समय उनका विजन 100% कलर्ड है। जी। बात समझे ना? क्योंकि पार्टी लाइन के बियॉन्ड आप नहीं सोचेंगे तो भैया देश पार्टी लाइन से तो चलने वाला नहीं है, जबकि हमारे सभी राजनेता धूर्त और काले चरित्र के हैं। और मुझे तो ये कहने में संकोच नहीं है कि वो रावण भी वही है। असली रावण इस देश में ये राजनेता हैं। यदि हम 1 मिनट इन राजनेताओं को डिफीट कर दें तो नियम कानून बदल जाएंगे, सब चीजें बदल जाएंगी, एक गड़बड़ी नहीं हो पाएगी, एक हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हो पाएगा। और आप ये बताइए, जिस दिन हम पेपर करेंसी मुक्त भारत कर देंगे तो हमें पेपर करेंसी मुक्त भारत विल बी गिविंग द 10 times मोर रेवेन्यू देन व्हाट वी आर गेटिंग, एंड वी कैन मेक दिस कंट्री टैक्स फ्री। तो टैक्स फ्री और ऊपर से 10 गुना ज्यादा पैसा, तो आम के आम गुटलियों के दाम नहीं हो गए। बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा कि इसमें लाइन के जो लोग हैं, हाँ, जैसे उनको अभी टच ना करें। देखो जैसे प्रवीण तोंगड़िया जी हैं, अभी ना करें, अभी 1-8 महीने बाद करेंगे उनको, क्योंकि दे आर सो स्ट्रांगली इन्वॉल्व। उनका जो है ना वो हमारी बात जब वो कई जगह से ऑलरेडी सुन चुके होंगे तो उसकी ग्राह्यता बढ़ जाएगी। जी। अभी यदि मान लो उन्होंने कोई स्टेटमेंट दे दिया
तो इट विल रिड्यूस अवर एक्सेप्टेबिलिटी इन फ्यूचर। जी 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 तो भाई मैंने तो कह दिया है, मेरा तो यही लाइन स्टैंड है, तो स्टैंड लेने का भी अपन उनको मौका ना दें। बट आई फील कि हम उन सबको जाएंगे। बाकी इन लोगों से बिल्कुल फैमिली टाइप की रिलेशन है, वैसा लेकिन नहीं, लेकिन फिर भी political मेरा relation सोचना नहीं है कि आप हम 1 महीने का तो डिले करें उनसे। ठीक है, ओके। 1 महीने का समय अपन अपने को दूसरी चीजों में करने की कोशिश करें ना। जी 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 अच्छा, तब तक यदि हम इसको पब्लिक डोमेन में चर्चा का विषय बना सके। जी जी देखो, हमारी हर फीड हर पत्रकार के पास, हर बड़ी चैनल के पास जा रही है, हर राजनेता के पास जा रही है। मेरी फीड इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर को भी जा रही है, आदित्यनाथ योगी जी को भी जा रही है, राइट। अच्छा, वो उससे कुछ घबराए हुए भी हैं। एक चीज और भी बता दूं मैं, मुझे जिस तरीके से ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है, मैं आपको बताऊं कि वो कहीं ना कहीं इंद्र भगवान का सिंहासन वो समझ रहे हैं कि कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा दम है और खर्च विहीन है, तो जमीन पर उतरने में दिक्कत नहीं आएगी। हमारे पास काफी समय है इसको करने का। तो यदि प्रेजेंट सरकार ही कर दे। आपकी जो गवर्नमेंट है उधर एमपी में, चौहान, अरे बेकार है शिवराज सिंह चौहान, यूज थर्ड रेट यूजलेस पर्सन, मुंह का बड़बड़िया और यहाँ वहाँ की नकल मारने वाला। ही इज नॉट हैविंग द गट्स, जो है ना, सही बात सुनने की उसकी औकात नहीं है। छोड़िए उस बात को। हाँ, लेकिन आजकल यही लोग सक्सेसफुल है। अरे यार, इनको सक्सेसफुल छोड़ो यार, अपन जो है ना, यदि इनके नीचे की जमीन देखिए, आप ये बताइए, हर राजनेता, हर एक जस्ट मिनट, मैं आपको बड़ी बात कह रहा हूं। हर राजनेता जो अपने कार्यकर्ताओं की स्ट्रेंथ पर आज जिस जगह पे पहुंचा है, वो अपनी औकात से नहीं पहुंचा है, अपनी कार्यकर्ताओं के कलेक्टिव एफर्ट से पहुंचा है, राइट। वो उन्हीं कार्यकर्ताओं को रोज विश्वासघात कर रहा है, उनको टिकट नहीं दे रहा है, टिकट जो है ना, जो ज्यादा पैसा दे रहा है उसको दे रहा है, जो बाहुबलियों और अपराधियों को टिकट दे रहा है उनका काट के, और ये बाहुबली और अपराधी जो है ना जनता के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। आप ये बताइए, दल बदलुओं को टिकट दे रहा है जो कि शुद्ध सत्ता लाभ के लिए इनकी तरफ आ रहे हैं। अपने जो है ना आकाओं के बच्चों को दे रहे हैं। आकाओं के बच्चों को क्यों टिकट मिलना चाहिए सीधे? दे शुड कम फ्रॉम द रिगर ऑफ द नॉर्मल रिगर, जैसे लोगों की शेपिंग होती है उनकी भी शेपिंग होना चाहिए। वो जो है ना, चूंकि बड़े बाप के बेटे हैं तो उनको टिकट भी मिल जाता है, और जीत गए तो उन्हें मंत्री बना देंगे आप। तो भाई दे शुड बिकम, लेट वो पहले आग में तपे और उस सोना बने, फिर इसके बाद उनको सब कुछ मिलेगा। पहले क्यों मिलना चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा ये सोचना है कि देखो, इनको कन्विंस करने की मैं बहुत समय से कोशिश कर रहा हूँ, राइट। और मैंने जो है ना अमित शाह से लेके हर किसी को टच किया है, पहले राजनाथ सिंह जी को भी किया है। इन लोगों ने तो मुझे सुनने के लिए कि मैं इनको प्रेजेंटेशन करना चाहता था, इन्होंने प्रेजेंटेशन का समय भी नहीं दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो मुझे फेस नहीं कर पाएंगे। उनके पास दे विल बी हैविंग नो वर्ड्स टू कॉन्ट्राडिक्ट मी, और मानना उन्हें है नहीं, ठीक है ना। तो मुझे क्या लग रहा है कि अपनी ही लाइन को इतना बड़ा करो। वो कहते हैं ना, कर खुद को बुलंद इतना कि खुदा पूछे कि तेरी रजा क्या है। तो ये तो अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ दुष्टता कर रहे हैं, इनका ये चरित्र है। नहीं, ये जब इन्होंने केजरीवाल की बात नहीं सुनी तो उसने जो किया वैसे ही कुछ आपको करने की जरूरत रहेगी। हम केजरीवाल तो 200% नहीं होंगे, क्योंकि केजरीवाल को मैं सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोही और नहीं, तो हम वही कर रहे हैं। हम तो इनके कार्यकर्ताओं को भी खींच रहे हैं अपनी तरफ। हम ये कह रहे हैं कि देखो, तुम अपने पार्टी में बने रहो, राइट। साथ में क्राइम फ्री भारत मिशन से भी जुड़ जाओ, राइट। हम तो मिशन है, हम तो कोई पार्टी है नहीं, राइट। यदि चुनाव के समय हमें पार्टी का शेप लेना होगा तो हम सिर्फ इतना ही शेप लेंगे, टिकट बांटने वाला, बस। इसके क्योंकि हमें टिकट बांटना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा, इन्हें हराना पड़ेगा, तो इतना ही शेप लेंगे, इससे ज्यादा शेप नहीं लेंगे पार्टी का। इट विल रिमेन मिशन। सभी लोग मिशन के सदस्य बनेंगे, पार्टी का सदस्य कोई नहीं बनेगा। जी जी जी। वो क्योंकि आपको प्रेजेंट सिस्टम में ही इन राजनेताओं को हराना होगा, लिहाजा आपको टिकट बांटने का तो जो है ना ऑप्शन क्रिएट करना ही पड़ेगा। जी, बात समझ रहे हैं ना आप? तो सर ये एनजीओ में रजिस्टर्ड है या किसी? हाँ, रजिस्टर्ड है, लेकिन ये तो बेसिकली इससे मिशन विच इज क्राइम फ्री भारत मिशन है। ये बेसिकली क्राइम फ्री भारत जो है ना, पहले जो है इट वाज ए नेशनल पुलिस मिशन, जो कि अभी भी है, जिसका मैं प्रोजेक्ट लीडर हूँ। फिर उसी बात को आगे बढ़ाने के लिए हमने इसको जो है ना एज एनजीओ वो किया है, लेकिन हमने कोई डोनेशन वोनेशन उसका कोई फंडा ही नहीं रखा है।
अच्छा 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 हाँ, अच्छा। इसे इसे डोनेशन फ्री, इसे 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 खर्च फ्री। हम कहते हैं हमें पैसे नहीं चाहिए, तो हमें काय के लिए डोनेशन चाहिए? क्यों चाहिए डोनेशन हमें? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। और जिन हम्म ऑर्गेनाइजेशन से हम जुड़ेंगे, वो हम्म ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं उसी में हम पहुंच जाएंगे, तो हमारा खर्चा थोड़ी होगा, उनका खर्चा होना है, तो हमें क्यों चाहिए हम्म, पैसा? बिल्कुल बिल्कुल। है ना। हम्म, चलिए अनुज, जो लंबी बात हो गई है, तो हाँ आप हाँ। इस लाइन पे थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज करो। और जी जी जी। मैं सोचता हूं कि पॉलिटिकल लोगों को जरा 1 डेढ़ महीने अपन जो है ना थोड़ा सा दूर रखें अपने आप से। जी हालांकि आई जी। हैव नो ऑब्जेक्शन टू देम आल्सो, बट हम्म मेरा ये मानना है कि चूंकि उनके कलर्ड विजन है, वो सत्य हम्म नहीं बोल रहे हैं। अब ये बताइए अनुज, मैं एक हम्म बड़ी छोटी सी बात आपसे पूछता हूं। हम्म आर्टिकल 35A हम्म प्रेसिडेंट क्या संविधान में ला सकता है क्या? मैं तो उल्टी बात कह रहा हूं। क्या हम्म संविधान ने प्रेसिडेंट को ये अधिकार दिया है कि हम्म। वो एक नोटिफिकेशन के जरिए कोई आर्टिकल पैदा कर दे बिना पार्लियामेंट में जाए? नहीं नहीं। तो फिर 35A कैसे पैदा हो गया? हम्म भाजपा ने जब 2019 में इसे हटाया, तो क्या हम्म। भाजपा ने एक बार भी कहा कि कांग्रेस ने और नेहरू ने जो है ना इसे असंवैधानिक तरीके से पैदा किया था? मैं उनकी भर्त्सना करता हूं। नहीं नहीं, उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने तो अमेंडमेंट लेके आए और हटा दिया। हाँ, नोटिफिकेशन से उन्होंने उसको रिपील कर दिया। हम्म लेकिन मेरा ये हम्म। कहना है कि पहले तो ये बताओ ना कि ये असंवैधानिक था कि नहीं था। हाँ, जो एप्लीकेशन ही उसका गलत था, अप्लाई हुआ था वही तो गलत तो था। यदि हम उसको जो है ना रिपील करते, असंवैधानिक घोषित करते, तो उसमें जो डैमेज की है वो डैमेज आप तो रेट्रोस्पेक्टिवली ये तो कंट्रोल कर शायद उस पाते। टाइम पे हो गया था क्या, सी राजगोपालाचारी के टाइम पे हुआ था क्या? ये क्या? या ये यही। ये जो जो है ना नेहरू ने राजेंद्र हम्म प्रसाद के ऊपर दबाव बना के किया था। राजेंद्र हम्म प्रसाद ने इसको जारी नहीं किया। उन्होंने एक हम्म 8 पॉइंट का एक इनको भेजा कि दिस इज हम्म इलीगल, दिस कैन नॉट बी डन। तो हम्म उसका जवाब लिखा नेहरू जी ने कि हम्म आपकी मैं हर बात से सहमत हूं, हम्म लेकिन आप इसे जारी करें, हम आपसे अनौपचारिक चर्चा कर लेंगे। घर की खेती है। सही बात है। अच्छा, और आप ये बताइए, देखो तुम हम्म अपने बचपन को याद करो, इसको कभी रूल कहने की कोशिश की गई, हम्म इसको सभी किताबों में छापा नहीं गया, तो हम्म उनको मालूम था कि उनकी ये दुष्टता है। हम्म भाई, जब मैं सिविल सर्विसेज में बैठा था, तो हमने हम्म आर्टिकल 35A नहीं सुना था, हम तो रूल 35A मानते थे। क्यों? रूल क्योंकि ये 35 रूल, ए ही वैलिड है। नहीं नहीं आर्टिकल 35, आर्टिकल 35 ए तो गलत ही नहीं, है। तो फिर आर्टिकल कैसे बन जाएगा? वो यही तो मैं कह हम्म रहा हूं। और हम्म रूल से आप जो है ना संविधान को थोड़ी बदल दोगे। हम्म आपने तो जो है ना उस संविधान के 35A का और 370 का यूज करके ही तो आपने सब कार्य की है। हम्म। तो मेरा ये कहना अच्छा, है ये कि हट गया है सर वहां से, तो कोई फर्क पड़ा है इससे? नहीं ये नहीं, वहां इससे क्या मतलब। हुआ है कि जो बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशंस थे ना, उनका हम्म जो आधार था वो खत्म हो गया है। हम्म क्योंकि इसी में सब वो डिस्क्रिमिनेशन डाले गए थे। हम्म। इसी सही। में सब डिस्क्रिमिनेशन डाले गए थे। आर्टिकल 370 और 35A में कहा जाए, तो मैं 35A को बड़ा बुरा जो है ना, मतलब बड़ा शत्रु मानूंगा। हम्म नहीं, लेकिन ये देखो, ये सब चीजें जो है ना, क्या इम्पैक्ट आएगा, ये तो धूर्त राजनेता लोग हैं, इस ढंग से सोचते हैं ना। हम्म। नहीं तो बताइए, जी। आपको मालूम है इसको एज ए PIL 2014 में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया कि साहब ये हम्म। असंवैधानिक है, 2014 में। जी। और 5 साल तक ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रहा। मैं हम्म सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों से पूछता हूं कि दूध पीता बच्चा कह सकता था कि साहब जो है ना, चूंकि ये नोटिफिकेशन से जारी हुआ है और हम्म। संविधान ने किसी भी जो है ना प्रेसिडेंट को ऐसा अधिकार ही नहीं दिया है कि कोई वो आर्टिकल पैदा कर दे। जी जी जी। दिया है क्या? नहीं नहीं नहीं, अरे तो फिर पार्लियामेंट ये में इस बात को नहीं है। डिसाइड उसी सेशन में कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। ये विद्वान सुप्रीम कोर्ट को जो है ना टेररिस्ट के लिए जो है ना सुबह 5 बजे तक ये बैठेंगे, और देश के हम्म महत्वपूर्ण काम के लिए जो है ना इन्हें 5 साल लगेंगे, और वो भी हम्म। डिसाइड नहीं किया, वो तो फाइनल है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं ही कह रहा हूं, एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर साख पे उल्लू बैठा है बर्बाद जो अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। और जो हम विद्वान लोग हैं, हम्म सबसे बेकार लोग हम लोग हैं, क्योंकि हम में सोच और सामर्थ्य है, लेकिन हम खुद के लाभ के लिए जीते हैं। यदि ये जी। देश का हालत है, तो ये हम्म इन राजनेताओं से ज्यादा हम लोगों के कारण है। किसी ने नोटशीट पे लिखने की हिम्मत क्यों नहीं की कि साहब जो है ना ये असंवैधानिक है, इट कैन नॉट बी जो है ना बाय नोटिफिकेशन, नो आर्टिकल कैन बी बाउंड। सही बात है। ये सब
पॉलिटिकल विल से इंड्यूस्ड चीजें हैं सारी। तो मैं ये कह रहा हूं फिर आप विद्वान कैसे कहलाए? फिर आपको जो है ना 4 सेक्शन का जो है प्रोटेक्शन क्यों मिला है? 109, 110, 111, 112 सरकार ने आपको 197 का सीआरपीसी में प्रोटेक्शन क्यों देके रखा है? आपको ये मालूम बात है कोई भी कोर्ट जो है इन जो है बादशाहों के जो ब्यूरोक्रेसी है इसके विरुद्ध संज्ञान नहीं ले सकती है जब तक कि सरकार जो है सैंक्शन ना दे दे 197 के तहत। और पहले तो इन बादशाहों के खिलाफ केस रजिस्टर ही नहीं होते हैं, यदि रजिस्टर भी हो जाए तो ठीक ढंग से उनकी विवेचना नहीं होती है। इसके बावजूद भी सैकड़ों और हजारों केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त में, जिसमें इनके विरुद्ध दोष सिद्ध होने के बावजूद भी चूंकि ये इन राजनेताओं के चरण सेवक हैं, लिहाजा 197 में उनसे परमिशन ही नहीं दी जाती है। तो प्रॉब्लम बहुत है। तो हम जो विद्वान लोग हैं हम देशद्रोही लोग हैं, हम विद्वान नहीं हैं, क्योंकि विद्वान लोगों का तो चरित्र होना चाहिए ना। जी और उसमें तो चाणक्य वाला चरित्र होना चाहिए, निर्भीक चरित्र। जी जी। तो ये तो दर्पों खुदगर्ज अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं और नौकरी के दौरान उसके लिए जीते हैं और उसके बाद पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए जीते हैं। तो इनसे ज्यादा जो ना बेकार आदमी और कोई हो सकता है क्या? नहीं नहीं, सब सेल्फिश है कि नहीं है? तो इन सेल्फिश लोगों के प्रति जो ना बहुत ज्यादा क्यों देखें? हम आम आदमी को ऊर्जाकृत करके और डेमोक्रेसी का फायदा उठा के इन राजनेताओं को पराजित करते हैं, फिर अपन कानून खुद बनाएंगे ना, क्या दिक्कत है? हाँ, वो दिन का तो वेट है मुझे। नहीं, लेकिन इट इज डूएबल। लेकिन इन 2 सालों में जब तक अपन वो सेना पैदा नहीं कर लेंगे तब तक इनको पराजित नहीं कर पाएंगे। नहीं, सेटअप सिस्टम तो बनाना पड़ेगा, सिस्टम से लड़ने के लिए। नहीं, कुछ नहीं बनाना, ऑलरेडी बन गया। जो ऐप है वही सिस्टम है। ऐप से आप लोगों को जोड़ते जाइए, प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे, आप चंद्रगुप्त होंगे, बिना कहे जो है ना आपको सांसद और विधायक के टिकट मिलेंगे, आप जीत जाएंगे तो बिना जो है ना उन्हीं प्रतिष्ठा पॉइंट के आधार पर आपको मंत्री और मुख्यमंत्री बना देंगे। और वैसे भी मंत्री और मुख्यमंत्री तो टिटुलर है, क्योंकि पीछे का काम तो चाणक्य को करना है। जो 21 जो चीजें लाना है वो तो अपन लाएंगे ना। जी जी जी। ये तो अंगूठा लगाने वाली चाहिए अपने को, जो कि जो है ना जो है ना कानून बना सके, ये कर सकें। और चूंकि जो है ना ये इसी संविधान के तहत अपन को काम करना पड़ेगा, तो राज्यसभा तो करेगी नहीं। तो इसका मतलब है कि हमें जो है ना ये व्यवस्था ऑर्डिनेंस से पैदा करना पड़ेगी। ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा। और इनको रोज नंगा करना पड़ेगा। और ये सब जो है संविधान के व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे हैं, तो जैसे ही इन्होंने गलती की 356 में जो है ना इन सरकारों को गिराते जाएंगे। जी 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 जी। नहीं, अच्छा कॉन्सेप्ट है, नो डाउट। तो मैं कह रहा सर, अब थोड़ा सा माफी चाहूंगा। चलिए नहीं नहीं, अपनी बात खत्म हो गई है, आज का खत्म हो गया है मेरे ख्याल से। वी हैव डिस्कस्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, और जो अपनी चर्चा हुई है इसी के आधार पर जो है ना आगे आप काम करिए। जी जी जी। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी सर, वंदे मातरम।